एक लिव इन रिलेशनशिप का हुआ खौफनाक अंजाम। एक ऐसा अंत जो आपको भी हैरान कर देगा। इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स वाली लड़की के बॉयफ्रेंड ने ही उसे सुला दिया हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद। शव को सेप्टिक टैंक में फेंका और क्या कुछ किया, आइए आपको बताते हैं ये पूरी वारदात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके साथ मैं हूं सना खान। मामला महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के गोंदिया से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ एक बॉयफ्रेंड द्वारा अपनी गर्लफ्रेंड की बेरहमी से हत्या कर दी गई और फिर उसके शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। शव 5 दिन बाद बरामद किया गया। इस घटना से परिजनों में हड़कंप मचा हुआ है। महाराष्ट्र के गोंदिया की रहने वाली 20 वर्षीय मिसबा अशरफी उर्फ सिया पढ़ाई में तेज थी और सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव थी। उसके इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स थे। वह खुले विचार और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की चाह रखती थी, लेकिन यही चाह उसे ऐसी राह पर ले गई जहां अंत में उसे सिर्फ धोखा और मौत मिली। मिसबा मूल रूप से गोंदिया के सिविल लाइन इलाके की रहने वाली थी और नानी के घर पली बड़ी। पारिवारिक मतभेदों के बाद वह नानी का घर छोड़कर पेइंग गेस्ट बनकर किराए के मकान में रहने लगी। पहले कपड़ों की दुकान, फिर कैटरिंग में वेटर का काम। इसी दौरान उसकी मुलाकात दीपक पटेल से हुई। 24 अप्रैल 2025 को गोंदिया के ग्रामीण इलाके में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में मिसबा ने गुजरात के दीपक पटेल से शादी की। शादी के बाद उसने अपना नाम बदलकर सिया रख लिया और पति के साथ नाडियाद चली गई। प्यार में डूबी सिया ने हाथ पर दीप नाम और जन्मतिथि 26 मई 1992 का टैटू तक बनवा लिया। सिया खुले ख्यालों की थी। उसका साफ कहना था, मुझे जिंदगी में रोक टोक नहीं चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, मुझे पूरी फ्रीडम चाहिए। यही सोच धीरे धीरे पति दीपक के साथ तनाव का कारण बनी। घर गृहस्थी और आजाद सोच के टकराव ने रिश्ते में दरार डाल दी और आखिरकार तलाक हो गया। तलाक के एवज में सिया को 1.5 लाख रुपए मिले। इसके बाद डेटिंग ऐप और इंस्टाग्राम के जरिए सिया की दोस्ती भोपाल निवासी समीर से हुई, जो खुद को कुंवारा बताता था। दोस्ती प्यार में बदली और अक्टूबर 2025 में सिया सब कुछ छोड़कर भोपाल पहुंच गई। यहाँ वह समीर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी और तलाक में मिले सारे पैसे समीर पर खर्च कर दिए। पेशे से बैटरी ऑटो रिक्शा चलाने वाला समीर आलसी था, काम भी नियमित नहीं करता था। बाद में खुलासा हुआ कि समीर ने सिया से 2 शादियां छुपाई। पहली पत्नी उसे छोड़ चुकी थी, जबकि दूसरी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वह रहता था। कमलानगर इलाके की झोपड़ी में रह रही सिया ने हालात बिगड़ते देख खुद काम करना शुरू किया और चूड़ी की दुकान में नौकरी करने लगी। सिया को किडनी स्टोन की परेशानी थी, तबीयत बिगड़ी तो दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। गोंदिया में मौसी को मैसेज किया, उन्होंने 150 रुपए ऑनलाइन भेजे। दवा लाई, लेकिन समीर ने गुस्से में उसकी दवाइयां जला दी। घर में झगड़े बढ़े। सिया शादी का दबाव बनाने लगी। हालात बिगड़ता देख समीर की पत्नी मायके जबलपुर चली गई। 7 फरवरी की सुबह सिया ने अपनी अम्मी को फोन कर कहा, काम पर जा रही हूँ, भूखी हूँ, 50-60 रुपए भेज दो। शाम होते होते फोन बंद। अगले दिन भी संपर्क नहीं। पूछने पर समीर बहाने बनाता रहा। कभी फोन तोड़ने की कहानी, कभी सिया पर 15,000 रुपए लेकर घर से भागने का आरोप और रिपोर्ट तक दर्ज कराने की धमकी। हकीकत ये थी कि 7 फरवरी की शाम सिया और समीर के बीच तीखी बहस हुई। गुस्से में बौखलाए समीर ने मौका पाकर सिया का गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। 8 फरवरी की रात सबूत मिटाने के लिए उसने परिवार की मदद ली। दूसरी पत्नी के दहेज में आई लोहे की बड़ी पेटी में सिया की लाश पत्थर और ईंट भरकर रस्सी से बांधा और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पास खुले मैदान में बने सेप्टिक टैंक में बॉक्स फेंक दिया। इसके बाद समीर पत्नी को लेने जबलपुर चला गया। 13 फरवरी को बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तेज बदबू आई। सेप्टिक टैंक साफ कराया गया तो पेटी में बंद सड़ी लाश मिली। गले के पास गुलाब पत्ती का टैटू और हाथ में पर बना दीप नाम व जन्मतिथि। यहीं से निशातपुरा थाना पुलिस को सुराग मिला। फॉरेंसिक टीम पहुंची। पोस्टमार्टम हुआ। सर्विलांस की मदद से 24 घंटे में ब्लाइंड मर्डर सुलझ गया। मृतका की पहचान सिया उर्फ मिसबा अशरफी गोंदिया महाराष्ट्र निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जैसे ही समीर भोपाल लौटा उसे दबोच लिया। हत्या के मामले में समीर, उसकी बहन साइमा, मां शहनाज और भाई साहिल के खिलाफ केस दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज बच्चों ने देखी, फिर बच्चों ने बड़ों को बताया, फिर बड़े जाके देखा तो पेटी दिखी। तो पेटी तो कहाँ से आएगी, कोई भी इंसान हैरत करेगा कि पेटी कहाँ से, और रस्सियों से बनी। तो फिर पुलिस को सोचने दी गई। फिर पुलिस वाले आए, फिर उठा के देखा तो उसमें लाश निकली। तो वो उस टाइम तो इतनी ऐसी निकली थी लाश, को कोई मोहल्ले वाला भी नहीं पहचान पा रहा था उसे। सब देख के डर गए थे। वो तो रात में सबको लगा कि वो सिया है ऐसे करके सब चिल्लाने लगे। फिर सुबह और कंफर्म हो गया कि हाँ सिया ही थी। पुलिस वाले ले जा चुके उनके परिवार वाले। कल शाम करीब 5 बजे पुलिस को सूचना मिली थी। थाना निशातपुरा क्षेत्र अंतर्गत शेगरा करके एक बस्ती है,
जिसमें एक पानी के टैंक के अंदर कोई शव होने की सूचना थी। मौके पे जाके जांच करने पे ये पाया गया कि टीन का एक बक्सा था जिसके अंदर एक किसी महिला के शव को रख के उसमें डुबो दिया गया था और उसको बाहर निकाल के पंचनामा कर फॉरेंसिक जांच भी मौके पे कराई गई। कल हमें अपराह्न में ये खबर मिली थी कि छेगरा एक निशातपुरा में इलाका है जिसमें एक कोई शव है जो पानी के टैंक में दिखाई दे रहा है। तो तत्काल सूचना पे पुलिस पहुंची थी। वरिष्ठ अधिकारी एफएसएल वगैरह सभी ने मौके का निरीक्षण किया। वो जो एक टीन की टंकी थी जिसके बीच में एक शव मिला, शव महिला का पाया गया, जिसका मौके पे कार्रवाई कर पंचनामा कर उसको पीएम के लिए रवाना किया गया था। उसमें मर्ग कायम करके जांच में लिया गया।